आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये जरूर डाउट आता होगा, हाउ टू रीड एनसीईआरटी फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आपको सीयूईटी 2023 एग्जाम के लिए एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि सो दैट आपकी एक क्वेश्चन भी जो है ये मिस ना हो और आप अपने डोमेन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाओ। तो वेलकम टू क्लास ऑक्साइड सीयूईटी। मैं हूं सुमित कुमार रॉय। चलिए इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखो, एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इससे मैं थोड़ा सा पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा एनसीईआरटी क्यों, आपको एनसीईआरटी पढ़ना क्यों है ना, एनसीईआरटी ही आपको क्यों पढ़नी है। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो सीयूईटी आपकी जो एग्जाम है, ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं एनटीए के द्वारा। एनटीए एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपका सीयूईटी एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। और उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर तौर पे बताया है कि आपकी जो भी क्वेश्चंस आने वाली है, जो डोमेन सब्जेक्ट्स जो है, जो भी क्वेश्चंस आने वाली है, ये टोटली क्लास 12 की एनसीईआरटी बेस्ड होने वाली है। तो टोटली क्लास 12 की एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो क्या फिर आपको रिक्वायरमेंट है कि आप किसी दूसरे नोट्स को या किसी लेक्चर को या किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करो? बिल्कुल नहीं। आप में से कुछ डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो किसी पर्टिकुलर टीचर का नोट्स या लेक्चर को फॉलो करते होंगे, एंड देन अपने 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 बोर्ड्स वगैरह में या नॉर्मल क्लासेस में भी आपने काफी अच्छा स्कोर किया होगा। लेकिन सीयूईटी एग्जाम में नोट्स एंड लेक्चर को बिल्कुल अवॉइड करना है। मैं रीजन से मैं समझाता हूं। देखो, सीयूईटी 2023 में जब 22 में जब एग्जाम हुई थी, तो हुआ ये कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, है ना। तो नोट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको समझाता हूं। मैं एक एग्जांपल मैं अगर लूं, तो एक एग्जांपल अगर लेते हैं। देखो, नोट्स क्या है ना, नोट्स क्या है। आप देखो, एक 10 पेज का कोई चैप्टर है, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को नोट प्रोवाइड करता हूं। एक 10 पेज का चैप्टर है, उसे हम लोग रिड्यूस करके 5 पेजेस में कर देते हैं। कैसे? नोट्स में हम लोग क्या करते हैं, क्या है, एज अ टीचर हम लोग जो अनइंपॉर्टेंट लाइन है, जो लाइन हमें फील होता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, उन लाइंस को हम लोग वहां से हटा देते हैं, पहली बात। एंड एक और बेसिकली ये दो चीजें करते हैं। पहला, तो जो लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग उसे वहां से हटा देते हैं ताकि स्टूडेंट उन अननेसेसरी लाइंस को रीड करने में अपना टाइम वेस्ट ना करे। दूसरा, कि बहुत सारे ऐसे लाइन जो होते हैं उसमें बहुत सारे जो वर्ड यूज किए जाते हैं, बहुत ही थोड़े से टिपिकल से थोड़े डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम्स आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन डिफिकल्ट वर्ड्स के बदले कुछ सिंपल, कुछ इजी वर्ड्स जो है, कुछ इजी सिनोनिम्स जो है वहां पे हम लोग पुट करते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स के लिए ये रीड करना आसान हो और स्टूडेंट इजीली अपने आंसर्स जो है वो एग्जाम्स में लिख पाए। तो नोट्स इस तरीके से हेल्प करता है। लेकिन आपके सीयूईटी एग्जाम में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप नोट्स को फॉलो करते हो, तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सीयूईटी एग्जाम में लाइंस जो है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे एज इट इज एनसीईआरटी से ले लिए गए थे। लाइंस जो है उसको एज इट इज एनसीईआरटी से जस्ट कॉपी किया गया था, एंड देन उससे क्वेश्चन फ्रेम किए गए। अब उन लाइंस में मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया, जो वो डिफिकल्ट वर्ड जिन्हें एज अ टीचर हम लोग रिप्लेस कर देते थे अपने नोट्स में इजी वर्ड से, लेकिन सीयूईटी तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं करेगी, है ना। तो उन्होंने एज इट इज लाइन को कॉपी करके वहां से क्वेश्चंस फ्रेम किए। एज अ रिजल्ट जो वो डिफिकल्ट वाले जो वर्ड्स थे वो भी उन क्वेश्चंस में प्रेजेंट थे। तो अगर आप किसी टीचर की नोट पढ़ रहे हो, तो वो वर्ड जो है, आप जो आपको डिफिकल्ट लग सकता था, लेकिन आप नोट्स पढ़ने के कारण आप डेफिनेटली उन वर्ड्स को आप नहीं समझ पाओगे, तो वो क्वेश्चन आपके लिए फिर ट्रबल हो जाएगा। सो क्योंकि एनसीईआरटी टोटली आपको बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं सीयूटी में, दैट्स व्हाई आपको नोट्स जो है वो फॉलो नहीं करने हैं। इवन लेक्चर्स, किसी चैप्टर की लेक्चर्स जो है, वो लेक्चर जब हम लोग डिलीवर करते हैं, तो मैं भी जब लेक्चर डिलीवर करता हूं तो वहां भी वही कॉन्सेप्ट है जो नोट्स में है। हम लोग चीजों को सिंपलीफाइड में वे में हम लोग स्टूडेंट्स को समझाने का ट्राई करते हैं, विथ बहुत सारे प्रैक्टिकल डेली लाइफ एग्जांपल के साथ। तो इसमें होता यह है कि हम लोग जब ये एग्जांपल्स देते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजों को सिंपलीफाई वे में जब समझाते हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स वगैरह जो है उनको हम लोग मिस कर जाते हैं। तो वो सभी चीजें जो है वो आपके सीयूईटी में पूछे जा सकते हैं। इवन पूछे गए थे सीयूईटी 2022 वाली जो एग्जाम थी, उसमें पूछा गया था। सो दैट्स व्हाई आपको नोट्स तो पहला बात तो बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, या फिर लेक्चर। ठीक है, रीजन मैंने क्लियर तौर पे बता दिया कि आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड नोट्स में बहुत सारी चीजें मिसिंग हो सकती है। नाउ, अब आप देखो एनसीईआरटी को फिर रीड कैसे करना है ना। ये क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी को रीड कैसे करना है। तो देखो, एनसीईआरटी को रीड करने का अगर मैं बताऊं, तो एक लाइन में अगर मैं बताऊं, तो आपको रीड करना है बिल्कुल लाइन बाय लाइन।
बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है। अगर आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड नहीं कर रहे हो, आपने बस चैप्टर को समझ लिया थ्रू सम नोट्स, थ्रू सम लेक्चर, आपको ये अगर ये फील हो रहा है कि अगर आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आती है, तो आपने बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उस नोट्स के थ्रू, आप सीयूईटी में भी अच्छा परफॉर्म करोगे उन नोट्स के थ्रू, ऐसा नहीं होगा। आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको रीड करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं और भी बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स हैं। मैंने मिस्टेक्स को लेकर एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो उसको देख सकते हो कि जनरली कौन-कौन से मिस्टेक्स जो है, वो प्रिपरेशन के दौरान जो है स्टूडेंट्स कर रहे हैं। नाउ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको जो है एनसीईआरटी आपको रीड करना है, ठीक है? तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको बिल्कुल कोई भी पोर्शन जो है एनसीईआरटी का आपको लीव नहीं करना है। नाउ, अब होता क्या है कि एवरी ईयर जब न्यू सेशन स्टार्ट होती है, तो सीबीएसई कुछ 2-4 नए टॉपिक्स वगैरह को ऐड कर देती है। कुछ नए-नए टॉपिक्स जो है ये ऐड हो जाते हैं और उसके लिए जो मटेरियल है वो लोग अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो क्या उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स को आपको सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना है? आंसर इज यस, अ बिग यस। यस, बिल्कुल आपको उन वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो है वहां से सीयूईटी 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वाली जो एग्जाम है इसमें बिल्कुल उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स को अगर आप छोड़ रहे हो तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। तो आपको उन सब टॉपिक्स को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, आपको उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स को भी प्रिपेयर करके जानी है। और क्या प्रॉब्लम होता है एनसीईआरटी को आपको ये करने में, तो एक डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आता है कि इस ईयर जो है वो रिड्यूस सिलेबस है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हटा दिए गए हैं। है ना? आपकी जो इस साल की सिलेबस है 2023 में, तो ये हटा दिए गए हैं। तो आपको सीयूईटी 2023 के लिए क्या वो रिड्यूस करना है कि कंप्लीट सिलेबस करना है? क्योंकि देखो 2-4 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के डोमेन सब्जेक्ट्स में से हटाए गए हैं, है ना? तो क्या उन चैप्टर्स को जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनको भी प्रिपेयर करना है? आंसर इज यस, आपको उनको भी प्रिपेयर करना है। बिल्कुल उनको भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब क्वेश्चंस जो थे तो भर-भर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना? अगर उन सबको अगर आप छोड़ोगे तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर आप 1 मार्क्स भी पीछे रह गए ना, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स से अभी बात हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, मनचाहा यूनिवर्सिटी नहीं मिल रहा है। अगर यूनिवर्सिटी मिल भी रहा है तो उनके जो पसंद वाले सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं और इसका रीज़न 1 मार्क्स का है, उससे 0.1 मार्क्स आपका हो सकता है। ठीक है? तो आपको कंप्लीट सिलेबस करना है, जो डिलीटेड चैप्टर्स है उसमें से भी क्वेश्चन्स आए थे सीयूईटी आपकी 2022 वाली एग्जाम्स में, तो डेफिनिटली 2023 में भी आपसे पूछे जाएँगे। आप हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स मन में ये डाउट आए कि सर जो 2022 है इसमें फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ, तो आप इतना जनरलाइज्ड वे में आप इसे कैसे बोल सकते हो कि 2023 में भी ये होगा? इसका आंसर सिंपल सा है। आंसर ये है कि देखो जो सीयूईटी 2022 वाली एग्जाम जो हुई थी, ये कोई एक दिन का एग्जाम नहीं था। ये एक लंबा एक टाइम पीरियड था, बहुत सारे अलग-अलग दिन में एग्जाम्स हुए थे। हर दिन के पेपर में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो रिड्यूस सिलेबस जो है वो नहीं, कंप्लीट सिलेबस से क्वेश्चंस आए थे। जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो उन लोगों ने प्रोवाइड किए थे, वहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है? जो एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन जो है ना, वहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दैट मीन्स आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो। देखो, अगर आपको अपने मनचाहा यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर चाहिए, है ना? सीयूईटी 2023 एग्ज़ाम दे करके, तो वो आपको तभी हासिल होगा जब आप थोड़ी-सी आप मेहनत करोगे। अदरवाइज़ आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम के तौर पे अगर इसे देखते हो तो डेफिनिटली आप जो है कहीं न कहीं आप लूज़ करोगे और 1 मार्क्स का डिफरेंस आपको बहुत पीछे ला सकता है। नाउ, एक और चीज़ मैं बताऊँ, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लास्ट ईयर मेरी भी कुछ स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो लोग क्या कर रहे थे, जब चैप्टर प्रिपेयर कर रहे थे, तो चैप्टर में से जस्ट फैक्ट्स वगैरह याद कर रहे थे। कुछ डेट याद कर लिया, कुछ नाम याद कर लिए, प्लेस के नाम याद कर लिए, ऐसे कुछ फैक्ट वगैरह जो है ना, ऐसे ही याद कर लिए और सोच रहे थे कि सीयूईटी में बस ऐसे ही क्वेश्चन्स आने हैं। वो सभी जो स्टूडेंट जिन लोगों ने ऐसा किया, उनका एडमिशन नहीं हो पाया। क्योंकि आपके जो सीयूईटी वाली जो एग्जाम जो थी, इसमें फैक्ट बेस्ड जो थी, जो डेट या जो भी जो फैक्ट वगैरह गिवन थे, वैसे क्वेश्चंस तो पूछे ही गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप चेक आउट कर सकते हो, है ना? आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपके थोड़ी सी लाइक कॉन्सेप्ट बेस्ड पे था। जो वो तभी हासिल आप कर पाओगे जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी आप उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के थ्रू आप अगर आप जस्ट प्रिपेयर करते हो, तो आप जो है वो 2-4 क्वेश्चन्स आंसर दे ही पाओगे, उसके अलावा नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन्स आपके मिस हो जाएँगे। तो आपको सिर्फ फैक्ट याद नहीं करने हैं, आपको क्या करना है, तो आपको उन सभी सब्जेक्ट्स का आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पे आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है।
एंड दैट्स व्हाई आप देख रहे हो कि मेरे भी एमसीक्यू अगर आप चेकआउट करो तो मैंने जो एमसीक्यूज बनाए हैं आप देखोगे टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, और इसके साथ ही वहां मैंने सिर्फ फैक्ट बेस्ड नहीं रखे हैं, है ना, मैंने हर एक लाइन को एमसीक्यू में कन्वर्ट करने का ट्राई किया है। नाउ एक डाउट स्टूडेंट के मन में ये आता है, आप अपने एनसीईआरटी को जब देखोगे तो बहुत सारे उसमें इमेजेस होते हैं, बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारे बॉक्स दिए रहते हैं, उसके अंदर कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है एनसीईआरटी के अंदर, आपके एनसीईआरटी में। तो क्या उन सबको करना है? क्या वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि वो जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशंस जो है, जो बॉक्सेस में इन्फॉर्मेशंस दिए रहती है, आपके मेन पेज होती है एंड साइड में कुछ बॉक्स बना करके इन्फॉर्मेशंस देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए उसको छोड़ देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको बॉक्स को भी प्रिपेयर करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। उन बॉक्स को प्रिपेयर करने पे होता क्या है कि आपकी कॉन्सेप्ट की और ज्यादा क्लियरिटी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वो छोड़ देते हैं, फिर भी वो 100% स्कोर करते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, लेकिन आपके ये सीयूईटी एग्जाम में बहुत सारे इंफॉर्मेशन वहां पे दिए गए हैं जहां से एमसीक्यू फ्रेम किया जा सकता है। इवन मैंने भी जो बहुत सारे एमसीक्यू फॉर्म जो किए हैं, फ्रेम जो किए हैं, वहां पे मैंने इन इमेजेस को टेक्स्ट में, जो बॉक्सेस में जो टेक्स्ट वगैरह दिए गए थे, उन सभी चीजों को मैंने यूज किया है, कुछ को नहीं छोड़ा है मैंने। सो दैट्स व्हाई आपको इन सभी चीजों को आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। नाउ तो देखो, अभी जो मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से एनसीईआरटी जो है आपको प्रिपेयर करनी है, किस तरीके से आपको एनसीईआरटी जो है प्रिपेयर करनी है, ताकि आप बहुत अच्छा एक स्कोर कर पाओ सीयूईटी एग्जाम में। ऐसे आपकी कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जैसा मैंने बताया कि जो कॉमन मिस्टेक्स है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, आप चाहो तो एक बार उसे चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।